शालोम प्रियो, आप सबको हमारे मसीह नेटवर्क चैनल में फिर से स्वागत है। अगर कोई नए हमें पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि जब कभी हम अपना नए वीडियो डालें तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम जानेंगे, क्या यीशु के चित्र को रखना गलत है? जब परमेश्वर ने मनुष्य को पहली बार व्यवस्था दी तो उसने एक कथन के साथ इसका आरंभ किया कि वह कौन है। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। यह एक चेतावनी के साथ था कि इज़राइल में उसके अतिरिक्त कोई दूसरा ईश्वर नहीं। उसने तुरंत ही आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में किसी प्रतिमा को उसकी आराधना करने या उसके सामने दंडवत करने के उद्देश्य से बनाए जाने के लिए वर्जित किया। यहूदी लोगों के इतिहास के बारे में रुचिपूर्ण बात यह है कि उन्होंने किसी भी दूसरी आज्ञाओं से कहीं अधिक इस आज्ञा का उल्लंघन किया। निरंतर उन्होंने मूर्तियों को देवताओं का प्रतिनिधित्व करने और उसकी पूजा करने के लिए निर्मित किया। सोने के बछड़े को गड़े जाने के समय में परमेश्वर मूसा के लिए 10 आज्ञाओं को लिख रहा था। मूर्ति पूजा न केवल इज़राइलियों को सच्चे और जीवित परमेश्वर से दूर ले जाती है, बल्कि मंदिर में होने वाली वेश्यावृत्ति, सामूहिक व्यभिचार और यहाँ तक कि बच्चों के बलिदान सहित अन्य सभी पापों के कारण भी बनती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि घर या कलीसिया में लटकाए हुए यीशु के चित्र का अर्थ ये नहीं है कि लोग मूर्ति पूजा का अभ्यास कर रहे हैं। ये संभव है कि यीशु का चित्र या क्रूस आराधना की एक वस्तु बन सकती है। ऐसी घटना में आराधक गलती में है, परंतु नए नियम में ऐसा कुछ भी नहीं जो विशेष रूप से एक मसीह विश्वासी को यीशु के चित्र को रखने से मना करे। मगर विश्वासियों को पता होना चाहिए कि परमेश्वर को एक द्विआयामी चित्र में घटाया नहीं जा सकता और एक चित्र को प्रार्थना या आराधना भेंट स्वरूप नहीं दी जानी चाहिए। एक चित्र कभी भी परमेश्वर का पूरा चित्र नहीं होगा या उसकी महिमा को सटीक रूप से प्रदर्शित नहीं करेगा और कभी भी यह इस बात का विकल्प नहीं होना चाहिए कि हम परमेश्वर को कैसे देखते हैं या इससे हमारा ज्ञान कितना अधिक गहरा होता है। और निस्संदेह यहाँ तक कि यीशु मसीह का सबसे सुंदर प्रस्तुतिकरण भी एक कलाकार की धारणा से अधिक कुछ नहीं हो सकता, जो ये दिखाता है कि प्रभु किस तरह दिखाई देते हैं, जिससे कि स्पष्ट है हम नहीं जानते कि यीशु कैसे दिखते हैं। यदि उसके शारीरिक रूप का वर्णन हमारे लिए महत्वपूर्ण था तो मत्ती, पतरस और यूहन्ना ने निश्चित रूप से हमें एक सटीक वर्णन दिया होगा। ठीक वैसे ही जैसे यीशु के अपने भाई याकूब और यहूदा ने दिया था, तो भी नया नियम के इन लेखकों ने यीशु के भौतिक गुणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। हमें हमारी अपनी कल्पनाओं के ऊपर छोड़ दिया गया है। हमें निश्चित रूप से हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता के स्वभाव और प्रदर्शित करने के लिए एक चित्र की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल उसकी सृष्टि को देखना है, क्योंकि हमें भजन संहिता 19 का 1 और 2 में स्मरण दिलाया गया है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। अपनी पुस्तक सुनहरी डायरी में मिशनरी एमी कारमाइकल प्रीना के बारे में बताती है, एक युवा भारतीय लड़की जो मसीही मिशनरी बन गई थी और कारमाइकल के अनाथालय में रहती थी। प्रीना ने कभी भी यीशु के चित्र को नहीं देखा था, इसलिए इसकी अपेक्षा कारमाइकल ने पवित्र आत्मा से प्रार्थना की कि वह वहां रहने वाली प्रत्येक लड़की के ऊपर यीशु को प्रकट करे, क्योंकि कौन अपितु केवल ईश्वर ही ईश्वरत्व को
दिखा सकता है। एक दिन प्रीना को विदेश से एक डब्बा आया। उसने बड़ी उत्सुकता से इसे खोला और इसमें से यीशु का एक चित्र को बाहर निकाला। प्रीना ने बड़े कोमल मन के साथ यह पूछा कि यह कौन है, और जब उसे बताया गया कि यह यीशु था तो वह बहुत अधिक तेजी से रोने लगी। लोगों ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? छोटी प्रीना का उत्तर केवल यही था कि मैंने सोचा कि वह इससे भी कहीं अधिक सुंदर है।